की बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूक्रेन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कीव में भारतीय समुदाय से मिले हैं पीएम मोदी। थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बैठक करेंगे। बैठक में शांति बहाली पर चर्चा की जाएगी। तो रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत के 2.5 साल बाद प्रधानमंत्री यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गए हैं। वो पोलैंड से रवाना हुए थे। 10 घंटे की ट्रेन यात्रा के बाद वो यूक्रेन पहुंचे हैं और 7 घंटे तकरीबन आज वो यूक्रेन में बिताने वाले हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के कारण यूक्रेन के बनने के बाद से कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन नहीं गया था और आज उनका ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। अपने दौरे के दौरान वो 7 घंटे यूक्रेन में ही रहेंगे और इस बीच बैठक भी होगी जिसमें शांति बहाली पर चर्चा संभव मानी जा रही है। अब से थोड़ी ही देर में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ उनकी एक बैठक है। भारत सबके साथ है, सबके हित की सोचता है। हमारे पूर्वजों ने हमें वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया है। हमने पूरी दुनिया को एक परिवार माना है। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। भारत का मत एकदम साफ है। युद्ध का युग नहीं है। न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। रूस भी हमारा दोस्त है, यूक्रेन से भी अच्छे रिश्ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 2 तस्वीर आज के भारत की डिप्लोमेसी की तस्वीर है। आज के भारत का संबंध रूस से भी प्रगाढ़ है, तो दूसरी ओर यूक्रेन भी भारत की ओर उम्मीद की निगाह से देखता है। यूक्रेन भारत की अहमियत को समझता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कई मौकों पर ये कह चुके हैं कि भारत इस जंग को रुकवा सकता है। यूक्रेन के साथ अमेरिका समेत नाटो के सभी देश हैं। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेनी सैनिक लड़ रहे हैं, लेकिन हथियार अमेरिका और नाटो देश से आ रहे हैं। बावजूद इसके जब बात युद्ध रोकने की आती है तो दुनिया की निगाहें सिर्फ और सिर्फ भारत पर ही टिकती है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। दुनिया में भारत ही एकमात्र देश है जो रूस से भी उतने ही करीब है जितना अमेरिका के। भारत का अगर इजरायल के साथ मिलिट्री रिलेशनशिप है तो ईरान के साथ व्यापारिक रिश्ते उतने ही प्रगाढ़ हैं। इसीलिए जब पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे की बात आती है तो पोलिश प्राइम मिनिस्टर खुलकर इस बात का इजहार करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को खत्म करने में भारत सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। मुझे बहुत खुशी है कि पीएम मोदी ने युद्ध को शांतिपूर्ण और न्याय संगत तरीके से तुरंत खत्म करने के लिए अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता जाहिर की है। हमें यकीन है कि भारत रूस यूक्रेन की जंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। हमें यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा ऐतिहासिक होगी। पोलैंड नाटो का मेंबर है। पोलैंड भी यूक्रेन को हथियार की मदद कर रहा है। इसीलिए जब पीएम मोदी पोलैंड से ट्रेन के जरिए यूक्रेन के लिए निकलते हैं तो दुनिया भर के बड़े अखबारों की हेडलाइंस होती है। यूक्रेन वॉर जोन है। कीव तक पहुंचने के हवाई रास्ते बंद हैं। सड़क मार्ग से जाना सुरक्षित नहीं है। इसीलिए पीएम मोदी पोलैंड से स्पेशल ट्रेन से रवाना हुए। ये कोई आम ट्रेन नहीं है। ये किसी भी तरह के हमले से बेअसर है। पोलैंड के वार्सा से रेल फोर्स 1 में पीएम मोदी रवाना हुए। ट्रेन से किसी देश की ये पहली राजनयिक यात्रा है। रेल फोर्स 1 में कई तरह के सुरक्षा के उपाय हैं। ट्रेन में बख्तरबंद खिड़कियां और सुरक्षित संचार व्यवस्था है। सुरक्षा कर्मियों की एक अलग टीम होती है। सुरक्षा कर्मियों की टीम बाहर की स्थिति पर नजर रखती है। यूक्रेन में प्रधानमंत्री मोदी करीब 7 घंटे रहेंगे और ट्रेन से ही वापस वार्सा के रास्ते दिल्ली लौटेंगे। लेकिन इन 7 घंटों की यात्रा की अहमियत जेलेंस्की से बेहतर कौन समझ सकता है।
जेलेंस्की काफी समय से कोशिश में लगे थे कि भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन के दौरे पर आएं। भारतीय पीएम के दौरे के जरिए जेलेंस्की रूस को एक अलग संदेश देने की कोशिश करेंगे। जेलेंस्की अच्छी तरह से जानते हैं कि पुतिन को अगर कोई राजी कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। भारत का मत एकदम साफ है, ये युद्ध का युग नहीं है। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ही भारत बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाने की वकालत करता रहा है। भारत ने भले ही खुले तौर पर यूक्रेन पर रूसी हमलों की निंदा नहीं की हो या फिर रूस के खिलाफ अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों के प्रतिबंधों में शामिल नहीं हुआ हो, लेकिन जब भी रूस के साथ बातचीत का मौका आया है, भारत ने हमेशा ही युद्ध के समाधान की बात की है। मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। रूस यूक्रेनी शहरों पर बम बरसा रहा है तो यूक्रेन रूसी शहरों पर कब्जे के दावे कर रहा है। दोनों देशों में घमासान मचा हुआ है। युद्ध का अंत क्या होगा कोई नहीं जानता। रूस यूक्रेन की ये जंग कहां जाकर रुकेगी, दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट भी कंफ्यूज हैं। अमेरिका जैसा देश भी दावे से कुछ नहीं कह सकता कि इस जंग का क्या नतीजा होगा। इसीलिए जब नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत यूक्रेन के दौरे पर जाने का फैसला करती है तो दुनिया से एक ही आवाज आती है, भारत ही इस जंग को रुकवा सकता है। पिछले महीने जुलाई में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर गए थे। जंग के शुरू होने के बाद पीएम मोदी का ये पहला रूसी दौरा था। मॉस्को में पीएम मोदी और पुतिन के बीच मुलाकात की गर्मजोशी को देखकर अमेरिका तिलमिला उठा था। जेलेंस्की इन तस्वीरों को देखकर परेशान हो गए थे, लेकिन अब यूक्रेन के दौरे पर जाकर भारत ने एक बार फिर दुनिया को बता दिया है कि उसके लिए सभी का हित बराबर है। वो किसी को कम या किसी को अलग नहीं देखता है। यूक्रेन के लिए आज का दिन बेहद ही खास है। 23 अगस्त को यूक्रेन का राष्ट्रीय ध्वज दिवस होता है। जेलेंस्की ने अपने देशवासियों की खुशी के लिए इस खास दिन के लिए पीएम मोदी को आने का न्योता दिया था। 30 साल में पहली बार आज कीव में भारत और यूक्रेन बातचीत की टेबल पर आमने सामने होंगे। पीएम मोदी और जेलेंस्की की ये चौथी मुलाकात होगी। जिस वक्त कीव में ये मुलाकात होगी उसी वक्त वाशिंगटन डीसी में अमेरिका की अगुवाई में नाटो देशों की बैठक होने जा रही है। टीम न्यूज नेशन।